हिंदी साहित्य के वन लाइनर प्रश्नों में आज हम बिल्कुल नए प्रश्न और ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन कम हैं, छोटी वीडियो बनेगी लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ही हैं। आप ज़रूर पूरी वीडियो देख लेना, साथ में बने रहना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजपूत की हार, छाया, प्रताप, प्रतिज्ञा नामक प्रमुख एकांकी किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो राजपूत की हार, छाया, प्रताप, प्रतिज्ञा, ठीक है, ये 3 एकांकियाँ हैं और तीनों एकांकी किसने लिखी हैं? तो यहाँ पर हमारा जो नाम आता है लेखक का वो है सुदर्शन। आगे आता है हिंदी की खींचातानी, घोगा, बसंत, विद्यार्थी, लवड़, धों-धों, ठीक है, लवड़, धों-धों आदि एकांकी किसने लिखी हैं? तो ये बद्रीनाथ भट्ट ने लिखी हैं। बद्रीनाथ भट्ट हास्य व्यंग्य हास्य का रचनाएँ लिखते थे। हिंदी की खींचातानी, घोगा, बसंत, विद्यार्थी के नाम से ही पता चलता है। जागने का अपराध और आधुनिक लड़की की पीड़ा, ये जागने का नहीं है बल्कि जगाने का है। जगाने का अपराध, ठीक है, किसी को भी हमें जगाना नहीं चाहिए, अगर कोई सो रहा है तो सोने दीजिए। जगाने का अपराध और आधुनिक लड़की की पीड़ा, ये दोनों निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र कोहली ने लिखा है। आगे है आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां 1951 में निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, ये निबंध संग्रह किसका है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट है शरद जोशी की रचना जीप पर सवार इल्लियां यत्र तत्र सर्वत्र की विधा क्या है? दोनों रचनाएं शरद जोशी के द्वारा लिखी गई हैं और इनकी जो विधा है वो है निबंध संग्रह। नेक्स्ट है मल्लीनाथ की परंपरा किसके द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ त्यागी। मल्लीनाथ की परंपरा, वे और होंगे जो मारे जाएंगे, ये निबंध संग्रह किसका है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रघुवीर साय और ये 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चिंतन मुद्रा और अनुचिंतन नामक निबंध संग्रह किसने लिखे हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विष्णुकांत शास्त्री। चिंतन मुद्रा और अनुचिंतन दोनों अलग अलग निबंध हैं। आगे है नदी नारी और संस्कृति। नदी नारी और संस्कृति निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है डंक नामक प्रसिद्ध उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? डंक, डंक नाम का ही उपन्यास है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आ जाएगा रूप नारायण सोनकर। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा स्योरोज सिंह बेचैन। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये आत्मकथाएं, ये भी ध्यान रखना, ये दलित आत्मकथा या दलित लेखक हैं ये। हैरी कब आएगा, नया ब्राह्मण, धोखा, ये तीनों कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो सूरजपाल चौहान के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है अरे माया। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप कहेंगे तो ये सीरीज आगे और चलेगी, अदरवाइज अब केवल और केवल यूजीसी नेट के लिए ही क्लासेस चलेंगी। अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन, आधी रात के बाद नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये शंकर शेष के द्वारा लिखे गए हैं। एक और नाटक इनका आता है एक और द्रोणाचार्य, ठीक है, जो कि हमारे नेट के सिलेबस में भी है। एक और द्रोणाचार्य, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी शंकर शेष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अशोक का शोक, महाराणा प्रताप, जौहर की ज्योति नामक नाटक किसने लिखे हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अशोक का शोक, महाराणा प्रताप, जौहर की ज्योति। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह किस शीर्षक से प्रकाशित है? डॉक्टर नगेंद्र के समस्त सारे निबंधों का जो संग्रह है वो किससे किया गया है? तो आस्था के चरण नाम से किया गया है 1968 ईस्वी में। नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? वे पारिजात उपन्यास के लिए दिया गया था 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर्फ्यू तथा अन्य कहानियां किसके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं? वे नमिता सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। कर्फ्यू तथा अन्य कहानियां। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था चतुर्भुज। नेक्स्ट है भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रथम कहानी है यमुना। यमुना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये श्री शारदा पत्रिका में हुई थी 1923 ईस्वी और जबलपुर से ये पत्रिका निकलती थी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। रसिया बालम नामक कहानी किसने लिखी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है 1912 ईस्वी में, रसिया बालम। चित्रा मुदगल का कौन सा उपन्यास है जो मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो ये आवा उपन्यास, ठीक है, आवा उपन्यास चित्रा मुदगल का ये उपन्यास है, मुंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष को केंद्र में रख करके लिखा गया है। खुले गगन के लाल सितारे, सेज पर संस्कृत, ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो मधु कांकरिया ने लिखी है और ये दोनों ही क्या हैं?
उपन्यास हैं। गुलाब छड़ी तुम लिखोगी सत्यभामा नामक उपन्यास किस महिला उपन्यासकार के हैं? तो ये रमा सिंह के हैं। नेक्स्ट है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 ईस्वी, ये किसका उपन्यास है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? तो ये मुंबई के पतनशील समाज का चित्रण इसमें किया गया है। नेक्स्ट है उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है? तो ये राजेंद्र यादव का उपन्यास है उखड़े हुए लोग। विष्णु प्रभाकर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये अर्धनारीश्वर के लिए दिया गया था 1993 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन समाप्त हुए। आज की क्लास खत्म हुई। बताना कमेंट में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ठीक है? अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी।